दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं, उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई, उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं, उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई, उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं, उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई, उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं, उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई, उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं, उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई, उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया।